जय कार्ड सिद्ध। आज है अक्षय तृतीया। अभी देखो, हमारी ये वैदिक परंपरा जो है, देखो कितना शुद्ध ज्ञान बताया। देखो बस हम ये इसके बारे में जब भी हम सोचते हैं भगवान के बारे में। भगवान यानी क्या? हमारे माता ना, हमारे माता पिता ही भगवान ही है ना। और हमारे कल्याण के लिए उसने कितनी बातें करके रखी है। बस हमें वहां प्रवेश करना चाहिए। और ये देखो, इतना ही नहीं है, भगवान ने सब पूरी योजना की है। अभी अक्षय तृतीया देखो, अक्षय तृतीया यानी क्या होता है? ये वैशाख शुद्ध तृतीया यानी अक्षय तृतीया। अतः अक्षय यानी यानी क्या? जिसका क्षय ही नहीं है, ये परमानेंट है, परमानेंट है। और ये कौन है? तृतीया। तृतीया यानी त्रिनेत्र ज्ञान दृष्टि, शुद्ध ज्ञान। तो यानी परमानेंट क्या है? परमानेंट ज्ञान, परमानेंट है, ज्ञान परमानेंट है। और ये हमें प्राप्त करना चाहिए। और वो प्राप्त करने के लिए इतनी व्यवस्था की है हमारे माता पिता ने कि पूछो मत। अब ये अक्षय तृतीया का ये देखो, ये अक्षय तृतीया का खासियत देखिए क्या होते हैं। तो ये परशुराम जी है ना, जो छठा अवतार जो है, तो उसका जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन हो गया है। देखो, और फिर नर नारायण का जन्म जो है ना, वो भी अक्षय तृतीया का दिन ही हो गया है। ये धर्म और भक्ति मूर्ति के पुत्र नर नारायण, यही है ना। ये अभी के ये अर्जुन श्री कृष्ण है, लेकिन पहले के ये नर नारायण जो है, उनका जन्म भी इसी दिन हो गया है। देखो, और ये हैग्रीव, धनुपुत्र हैग्रीव, देखो देव दानव मानव, अरे कितने प्राणी निर्माण हो गए भूतल पर। यानी माया जनित जो कितना संसार निर्माण हो गया है, और उसमें कितनी कितनी अलग अलगपन बताया। देखो, तो ये धनुपुत्र जो है ना, हैग्रीव, तो हैग्रीव का जन्म भी इसी दिन हो गया है। हाँ, और ये हैग्रीव ने क्या किया था पता है ना? ये हैग्रीव बोलेगा तो असुर, दानव, और दानव का कार्य वही जमाने से यही होता था, ज्ञान का अपहरण। तो हैग्रीव ने क्या किया था? हैग्रीव ने वेदों का अपहरण किया था। और यानी वेद यानी ज्ञान। देखो, वेदों का वो जमाने से ये बात चालू है। तो ज्ञान का अपहरण करना आज की बात नहीं है, ये असुरों की पहले से परंपरा है। जितना हो सके ज्ञान का अपहरण करने का, हाँ, और ज्ञान से वंचित रखने का सब पूरा लोगों को, यही कार्य वो करते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। बस हमें गौर से देखना चाहिए। तो देखो, वो उसमें फिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने मत्स्य अवतार में उसका वध किया और ये वेद अपने पास ले लिए। ठीक है, वेद का बाद में प्रबोधन हो गए, सब सब बातें तो चलती आ रही है। हाँ, और क्या होता है देखो, ये अक्षय तृतीया जो है ना, तो अभी देखो हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम नित्य अनुसंधान करते हैं ना, ये ज्ञान दृष्टि से वेदों का नित्य अनुसंधान करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यास, ये जब भी चलता रहता है ना, तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान एक ऐसी ऐसी लागे लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसे हो जाते हैं हम। और ये मुक्त है मैं मुक्त, ये हम अनुभूति ले सकते हैं। लेकिन कभी जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं और उसके बोध के अनुसार हम हमारा नित्य अनुसंधान रखते हैं, तो बस मैं यही चाहता हूं, ये अक्षय तृतीया के मुहूर्त के ऊपर हम सब यही करनी चाहिए। हाँ, तो और अक्षय क्या होता है? और इसी दिन जो जो अच्छे कार्य किए जाते हैं ना, उसका शाश्वत फल हमें प्राप्त होता है। मैंने बताया ना, इसका पहले दासबोध ग्रंथ के मैंने शुरुआत की थी, अक्षय तृतीया का दिन फिर शुरुआत की, फिर हो गया, पूर्ण हो गया। तो अभी भी मेरे सामने एक जो है अमरकोश, तो अमरकोश मैंने प्रेस में डाला है, जल्दी उसका प्रकाशन भी हो जाएगा। यानी क्या होता है देखो, ये ऐसे कुछ कार्य करो, ये ऐसे मुहूर्त के ऊपर कि जिसका तुम्हें चिरंतन लाभ हो जाएगा, चिरंतन पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में रहता है। तो यानी क्या होता है, कैसा जीना
यानी हमारी जीवन प्रणाली कैसी हो चाहिए, हमारी विचार प्रणाली कैसी होनी चाहिए, हमारी उपासना प्रणाली कैसी होनी चाहिए, सब बातें सब हमारे अंदर हाथ में रहते हैं ना। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम अच्छे अच्छे कार्य क्यों ना करें। हाँ, और ये संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। तो अभी देखो ना, परशुराम जी के बारे में हमने बहुत प्रवचन में देखा है। तो परशुराम जी ने कैसा किया, सहस्रार्जुन का वध किया, ऋषि परंपरा के ऊपर जो संकट आ गया था उसका परिमार्जन किया है। और इतना ही नहीं है, उसने क्षत्रिय का इतना 21 बार पृथ्वी निशस्त्रीय की है। देखो कभी कभी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं ना, तो भगवान का यही आश्वासन होता है, नमे भक्ता प्रणश्यति। हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए और भगवान ने जैसा बताया वैसा आचरण करना चाहिए। और ऐसा आचरण करने से ये भगवान, हमारा पालनहार भगवान जो होता है, वह हमारे सहाय के लिए अवश्य आ जाता है। तो बस हम इतना ही करेंगे। ओम राम 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 परशुरामाय सर्वसिद्धि फल प्रदाय नमः। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध।